हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट, एक नया सिनेरियो ऑफ बीबीए इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सब्जेक्ट हमारा बीबीए में भी यूज़फुल है, बीकॉम में भी यूज़फुल है और ये एमबीए में भी यूज़फुल होगा आपके। और आगे अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो तो ये सब्जेक्ट आपके यूज़ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के बारे में सबको मालूम है कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है? फैक्टर्स जो किसी भी चीज़ को इम्पैक्ट डालते हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो वो कंडीशंस, वो इवेंट्स और वो फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। देखिए, इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो तो बिजनेस के कंट्रोल के अंदर होते हैं, मतलब जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है वो होंगे इंटरनल फैक्टर्स, और जिन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता वो हो जाएंगे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स आ जाए, फैक्टर्स आ जाए, डिटर्मिनेंट्स आ जाए, एक ही बात है। अब देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया। एक हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकंड वाला हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए, इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है हमारा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स वैल्यू, मिशन ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इंटरनल पावर, कंपनी इमेज, ब्रांड इक्विटी, फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केट कैपेबिलिटीज़ एक्सेट्रा। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट जिसे हम टास्क या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट जिसे हम जनरल या फिर रिमोट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोल के अंदर होता है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब माइक्रो की बात करें तो जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होता है, होता तो एक्सटर्नल है। जैसे कि हमारे कस्टमर हो गए, होते तो बाहर के हैं लेकिन हम क्या है, डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक हो गई, फाइनेंसर्स हो गए जिससे हम पैसा लेते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज हो गए। वहीं हम मैक्रो की बात करें तो उसे हम जनरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड ग्लोबल फैक्टर्स। अब आगे बात करें इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स की, तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस के कंट्रोल में होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट होता है। इसके अंदर क्या हो गया, अभी भी मैंने बताया, बिजनेस की पॉलिसी हो गई, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के रिलेशन हो गए, ब्रांड इमेज हो गई, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हो गया, और टॉप मैनेजमेंट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशंस हो गई। ये सारे के सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट डालते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा? बिजनेस के बाहर की सराउंडिंग जो कैसे ना कैसे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रही है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और ऑपरेटिंग, मैक्रो एंड जनरल। माइक्रो और ऑपरेटिंग फैक्टर्स कौन से होंगे? जो कि मैंने अभी भी बताया, बिजनेस के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं लेकिन होते कंपनी के बाहर के हैं। मैंने सब बताया आपको। सबसे पहले आती है सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं? जो बिजनेस को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो सप्लायर चुनते वक्त किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? पहले रिलायबल होना चाहिए कि जब अगर माल मंगवाया टाइम पर पहुंचा दे और सही क्वालिटी का कम रेट पर पहुंचाए। और हमें एक सप्लायर ना चूज़ करके मल्टीपल सप्लायर चूज़ करने होते हैं। सेकंड आता है कस्टमर। कस्टमर इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस, या कह सकते हैं कि कस्टमर इज़ द
किंग ऑफ द मार्केट। तो जो भी हमारे डिसीजन होंगे वो कस्टमर की नीड को ध्यान में रखकर होंगे, कस्टमर के टेस्ट लाइकिंग को ध्यान में रखकर होंगे और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखकर होंगे। उसके बाद आता है मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज क्या होती हैं? जो फॉर्म के प्रोडक्ट को सेल करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आ जाता है हमारा मिडलमैन, मार्केट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड फिजिकल इंटरमीडियरीज। उसके बाद आते हैं कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? कॉम्पिटिटर ऐसे बिजनेस यूनिट जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बनाए या फिर हमसे मिलता जुलता हमारा सब्स्टिट्यूट बना दे। तो इस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटिटर्स के पॉलिसीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है मार्केट में या क्या नहीं कर रहा, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग रेडी करनी होगी। उसके बाद आता है पब्लिक। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक जिसका एक्चुअली पोटेंशियल इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में छुपा हुआ होता है। पब्लिक इंक्लूड यूज़र्स भी हो सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले, और नॉन यूज़र भी हो सकते हैं, जैसे मीडिया पब्लिक और लोकल पब्लिक। उसके बाद बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट या जनरल एनवायरनमेंट। मैक्रो फोर्सेस बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होते हैं, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, पता नहीं डीमोनेटाइजेशन आने वाली है, पता नहीं कोई वायरस आने वाला है, पता नहीं फ्लड आने वाली है, और पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट चेंज होने वाली है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो ये बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होते। इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रूल रेगुलेशन, इकोनॉमिक ट्रेड साइकिल बोल सकते हो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, वेल्थ और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किससे जुड़ा होगा? गवर्नमेंट से जुड़ा। यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स द बिजनेस की क्या सोच है उनकी। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। स्टेबल होगी तो पॉलिसी 5 साल के लिए बन गई, अगर नहीं स्टेबल तो जैसी ही नई गवर्नमेंट आएगी तो वो चेंज करती जाएगी अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी। रिलेशन ऑफ आवर नेशन विद अदर नेशन बहुत इंपैक्ट डालते हैं। अच्छे रिलेशन होंगे तो हमारी ट्रेड भी अच्छा चलेगा, और अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो हम टाइम टू टाइम ट्रेड बंद कर देंगे। नेक्स्ट डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसी किस तरीके की है, वेलफेयर एक्टिविटी कैसी है गवर्नमेंट की, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप क्या कैसी है, और अप्रोच ऑफ अपोजिशन पार्टी टूवर्ड्स बिजनेस। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, किससे से इफेक्ट होते हैं, हमारी सोसाइटी से और कल्चर से। जैसे कि पीपल का एटीट्यूड कैसा है, लोगों का एटीट्यूड, फैमिली सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, रिलीजियन, एजुकेशन, मैरिज लगाकर चलो, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस, लैंग्वेज, अर्बनाइजेशन, कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यू सिस्टम, बिजनेस एथिक्स, सोशल ट्रेंड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारे सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में। उसके बाद आती है हमारी बारी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज को जब हम प्रैक्टिकल टास्क में अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सक्सेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड करती है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट। इसके अंदर आता है हमारा जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर। नेचुरल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, वेदर कंडीशन कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं, ये हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की बात करें तो हम पॉपुलेशन के फीचर्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन कितना है, ग्रोथ रेट क्या है, एज कॉम्पोजिशन कितना है, इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, फैमिली साइज, फैमिली स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इसके अंदर आएगा हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड डिक्लेरेशन, इंटरनेशनल टेररिज्म एंड कल्चरल चेंज। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, और टॉपिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।